किसी फख्र और तकब्बुर की तरफ नहीं देखना चाहिए। दिफा के लिए किरदार अदा करोगे, हम ताज की तरह सर पे रखेंगे तुम्हें, लेकिन जबरदस्ती सर पे बैठने की कोशिश करोगे तो हम टिकने भी नहीं देंगे। तुम दिफा में कारनामे दिखाओ, सियासत में कारनामे न दिखाया करो। पाकिस्तान में हक के हुक्मरानी अवाम के हाथ में है, तो फिर अवाम के फैसलों को तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो अवाम के फैसले को तब्दील करता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है। हमने एस्टेब्लिशमेंट के धांधलियों के अमल को मुस्तरद किया है। हमने सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मुस्तरद किया है, और ये हमारा सियासी मौक़िफ़ है। सियासी जमात मौक़िफ़ से नहीं हटा करती। धांधलियों से कोई हुक्मरान नहीं बनता, वरना मैं कराची के हुक्मरानों से लेकर इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के किसी शहर में अवाम का इतना बड़ा इज्तिमा मुनक्कद कर सके। जो पब्लिक जानती है, दुनिया जानती है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज कोई छुपी हुई बात नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने खान से वफा का हक अदा कर दिया। कराची पहुंचकर जलसे में ऐसी तकरीर के पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस मुल्क में ताकतवरों का राज है, ये जमहूरियत को नहीं मानते, अवाम के मैंडेट को पांव तले रौंद देते हैं। हमें दोबारा मजबूर न किया जाए कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो लोग अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, ये हुक्मरान नहीं है। धांधलियों से कोई हुक्मरान नहीं बनता, वरना मैं कराची के हुक्मरानों से लेकर इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान के किसी शहर में अवाम का इतना बड़ा इज्तिमा मुनक्कद कर सके। जो पब्लिक जानती है, दुनिया जानती है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज कोई छुपी हुई बात नहीं रही है। हमने एस्टेब्लिशमेंट के धांधलियों के अमल को मुस्तरद किया है। हमने सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मुस्तरद किया है, और ये हमारा सियासी मौक़िफ़ है। सियासी जमात मौक़िफ़ से नहीं हटा करती। एस्टेब्लिशमेंट एक क़ुव्वत जरूर है, लेकिन वो बालादस्त क़ुव्वत नहीं होती, वो मातहत क़ुव्वत हुआ करती है। अगर पाकिस्तान में हक के हुक्मरानी अवाम के हाथ में है, तो फिर अवाम के फैसलों को तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो अवाम के फैसले को तब्दील करता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है। फिर इस जुर्म के साथ हमारा मुकाबला है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान ने जारहियत का इर्तिकाब किया तो जमीयत उलमा इस्लाम ने पहल की, और हमने कहा कि हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तानी कौम एक सफ है। हमने वो इख्तिलाफ मुअत्तल कर दिए। वतन की बका का सवाल पैदा हुआ, वतन की दिफा का सवाल पैदा हुआ, और हमने उसकी दिफा का हक अदा किया। हमने अपनी फौज को हौसला दिया है, और हमारी फौज को अगर इस जंग में कामयाबी मिली तो यही तो हमारा मतलूब है, यही तो हमारा मकसूद है कि तुम दिफा में कारनामे दिखाओ, सियासत में कारनामे न दिखाया करो। दिफा के लिए किरदार अदा करोगे, हम ताज की तरह सर पे रखेंगे तुम्हें, लेकिन जबरदस्ती सर पे बैठने की कोशिश करोगे तो हम टिकने भी नहीं देंगे। और अल्लाह ताला ने
पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, हमारी दिफाई क़यादत को अल्लाह ने इज्जत बख्शी और इस पर उनको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। किसी फख्र और तकब्बुर की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जहां बदअमनी हो वहां गरीब आदमी मेहनत मजदूरी के लिए भी बाहर नहीं जा सकता, वहां गरीब आदमी अपने बच्चे को स्कूल में भी नहीं ले जा सकता। हमारे लोग वो तो नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद में नहीं जा सकते। कोई हुकूमती रिट मौजूद नहीं है, अवाम की कोई हाकिमियत नहीं है पाकिस्तान में। अगर कहीं कोई रिट है वो मुसल्लह लोगों की है, मुसल्लह गिरोहों की है। पाकिस्तान में हमारी मुसल्लह कुव्वतें क्या कर रही है? अगर उनसे बात की जाए, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, आप हमारी कुर्बानियों को नहीं मानते। बाबा, जब आप कुर्बानी देंगे और वाकई कुर्बानी देंगे तो हम ऐसे तस्लीम करेंगे जैसे इंडिया के मुकाबले में आपने 4 घंटे कुर्बानी दी और हमने उसको तस्लीम कर लिया। अब मैं कैसे कहूं कि एक तरफ 4 घंटे में आपने इतने बड़े हिंदुस्तान के दिफाई सिस्टम को तबाह कर दिया, उसके डिजिटल सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया, और 40 साल से मुसल्लह चंद गिरोहों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका माना यह है कि दाल में कुछ काला काला है। हमारे साथी कह रहे हैं सारी दाल काली लगती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो मसाइल हैं जो आपके सामने हैं और जिसके लिए आप ताहद नजर पूरे मुल्क में जमा होते हैं। जमीयत उलमा की आवाज पर सिर्फ इज्तिमा मकसूद नहीं है, आने वाला प्रोग्राम तय करना है। और हम आज भी कहना चाहते हैं कि हमें दोबारा इस्लामाबाद जाने पे मजबूर मत करो। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने आज फिर तारीख रकम कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं वो धांधली ज़दा हैं। स्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। JUI हमेशा स्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस बात पर खड़ी रही है कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लिहाजा उनको पीछे हट जाना चाहिए, वरना हम लोग वो कुछ कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते।